गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यूमेरिकल सेशन चलेगा डिस्प्लेसमेंट या आप बोले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और अब आएंगे आप इस लेक्चर पर, ताकि आपको जो मैंने पिछले लेक्चर्स में कंसेप्ट्स दिए, खास करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में, वो आज हमें काम आएगा। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड राइजेस अप टू ए हाइट h। कोई बॉडी है हमारे पास जिसको हमने ऊपर फेंका और वो हाइट h तक गई, ठीक है। अच्छा, हाइट h कवर की उसने, कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, कैलकुलेट, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे पहले डायग्राम बनाएंगे हम। ये ग्राउंड है जहां से हमने फेंका, या कोई वो प्लेस जहां से हमने वो बॉडी फेंकी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल लेवल है। यहां से फिर यहां गई, फिर वापस आई, फिर वही इसी लेवल पर, इसी इनिशियल लेवल पर आई, यानी ए से गई फिर वापस इसी बी पर आई, ठीक है। या एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, या एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे ऊपर गई फिर वापस नीचे आई वहीं पर, ठीक है। ओके, अच्छा होगा अगर ऐसे दिखाए। तो किस हाइट तक गई? h हाइट तक गई, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि हमें क्या यहां पर निकालना है, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। हमें कल ही मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का डायरेक्शन के साथ कोई भी फंडा नहीं है, डिस्टेंस तो खाली स्केलर है, ऐड करते जाओ। यहां से ऊपर गया h हाइट, ये बॉडी नीचे आई h हाइट, तो टोटल डिस्टेंस हुई h प्लस h, यानी 2h। यहां ऊपर जाने का h, नीचे आने का h, तो हुई 2h, ठीक है। और अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसे कि आपको पता है, ये बोल रहा है कि कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, जहां से निकला था वही वापस आया, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। तो हमने कल पढ़ा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब कोइंसाइड करे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो इस क्वेश्चन में द टोटल डिस्टेंस आई 2h, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आई 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमने क्वेश्चन लिखा है, सुहेल यानी मैं आपका टीचर टोल्ड हिज फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को बताया दैट हिज हाउस इज 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम द मेन पोस्ट ऑफिस, यानी मेरा हाउस मेन पोस्ट ऑफिस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सप्रेस डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्रेंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। जब वो पोस्ट ऑफिस पर पहुंचा, उसकी गाड़ी पोस्ट ऑफिस पर पहुंची, वो पोस्ट ऑफिस से अब उसको मेरे घर तक आना है। बताना है हमें कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की मेरे घर तक आने में और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। When he arrives at Sohail's house, जब वो मेरे घर पे पहुंचा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। मेंशन द रेफरेंस पॉइंट चूजन बाय यू। अच्छा, जो मैंने रेफरेंस पॉइंट या जो आपने रेफरेंस पॉइंट चूज किया है वो भी मेंशन करना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने मेरे दोस्त को बताया मेन पोस्ट ऑफिस से 1 किलोमीटर चलना है साउथ की डायरेक्शन में। तो हम ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के मदद से कर सकते हैं कि हम यहां पर ऐसे कुछ बनाए, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड ईस्ट हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ, ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो जो ये यहां पर इंटरसेक्ट करता है ये ओरिजिन हुआ, तो यहां पर ये ओरिजिन बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। और हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो है मेन पोस्ट ऑफिस। तो हम यहां पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू मेन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ओके,
अच्छा, मेन पोस्ट ऑफिस। अब डिस्प्लेसमेंट बतानी है एंड डिस्टेंस बतानी है मूव्ड बाय द फ्रेंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। डिस्टेंस का कोई फंडा नहीं है, किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। तो डिस्टेंस इसने की कवर, हम बोल सकते हैं कि इसको मेरे घर तक आने में 1 किलोमीटर चलना है, तो किसी भी डायरेक्शन में चले 1 किलोमीटर चलना है, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर हुई। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी। डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन का फंडा है, तो डायरेक्शन के फंडे के लिए हमें इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो मैंने बताया मेरे दोस्त को, तुम्हें क्या आना है, साउथ की डायरेक्शन में चलना है, 1 किलोमीटर चलना है। साउथ की डायरेक्शन में जब चलेगा तो मैंने आपको पहले ही जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स में पढ़ाया था कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आई वो तो 1 किलोमीटर ही आई, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन में, हम मानेंगे स्ट्रेट लाइन पे चला। रेक्टिलिनियर पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ को ही बोलते हैं, उस पे चला। ठीक है, ओके। तो मगर किस डायरेक्शन में चला, साउथ की डायरेक्शन, और साउथ को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट आएगी -1 किलोमीटर एंड इट्स द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ये आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसके पीछे जो क्वेश्चन आते हैं अपने आपके एनसीईआरटी बुक में, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो मैंने यहां पर भी नोट डाउन किया है। कोई एक फार्मर है, मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, वो उसका जो उसकी जो जमीन है, वो जो उसका फील्ड है वो स्क्वायर शक्ल का है। हमें पता है अगर उस स्क्वायर का एक साइड 10 मीटर दिया हो तो सारे साइड 10 मीटर होते हैं। उसको इस स्क्वायर फील्ड के जब वो इर्द गिर्द जब इसके राउंड लगाता है तो उसको 40 सेकंड लगते हैं एक राउंड में। यही बोलता है ना, मूव्स अलोंग द बाउंड्री। यहां से जब निकलता है फिर वापस यहीं पर पहुंचता है, तो उस वक्त कितना टाइम होता है, 40 सेकंड्स। कितने टाइम में, 40 सेकंड्स में ये एक राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है इसका। अच्छा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं है, आपको बताना है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, उसमें कितना मैग्नीट्यूड होगा, जब कितना टाइम हो गया होगा, 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। हमें पता है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स को अगर सेकंड्स में तब्दील करें तो 2 मिनट कितने होंगे, 2 इंटू 60 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड्स आते हैं, और ये 20 सेकंड, ये कितने हुए, 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स इक्वल टू 140 सेकंड्स। अच्छा, हमें पता है जब एक चक्कर लगाता है ये, तो उस वक्त कितना टाइम आता होगा, 40 सेकंड्स। तो अगर हम इसको 40 सेकंड्स में डिवाइड करें 40 तो ये कितना आएगा, 40 और 20, यानी पहले 40 सेकंड्स में जब यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से फिर यहां तक आया, तो पहले 40 सेकंड्स हो गए होंगे। यहां से फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर यहां पर पहुंचे तो दूसरे 40 सेकंड्स भी होते हुए होंगे। अच्छा, फिर यहां से फिर निकला, फिर पहुंचा, तो फिर ये 40 सेकंड्स हुए होंगे। अच्छा, अब जब ये बंदा, ये अब देखिए सब कुछ क्वेश्चन इसी पे इन 20 सेकंड्स पर। जब यहां से निकला, यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, अगर ये 4 साइड्स कवर करने में 40 सेकंड लगते हैं, तो लगभग 1 सेकंड कवर करने, एक साइड कवर करने में 10 सेकंड्स लगे होंगे। तो ये दूसरा साइड फिर 10 सेकंड्स, टोटल हुए 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड्स में वो फार्मर इन 2 साइड्स पे चला होगा, यानी यहां तक पहुंचा होगा। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर यहां से यहां पहुंचना है तो यहां से पहले यहां गया होगा, फिर यहां गया होगा, तो इसमें 20 सेकंड्स लगे होंगे। मगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ये 2 पॉइंट्स हमें आपस में मिलाने होंगे। तो ये जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा, ये साइड कितना होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये 10 मीटर है, तो ये स्क्वायर है, तो ये भी 10 मीटर है।
अब ये स्क्वायर है तो ये यहाँ पर 90 है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसको बेस मान के, इसको परपेंडिकुलर मान के, और इस डिस्प्लेसमेंट वाले साइड को हाइपोटेनस मान के। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इंप्लाइज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, ये भी 10 मीटर है ये वाला साइड, तो ये हुआ 100, ये हुआ 100, which implies h square is equal to 100, which implies h is equal to 100 plus 100 200, और ये स्क्वायर इस साइड जाएगा रूट अंडर रूट 200। तो इस या ये लिखो या ये भी लिख सकते हो, मीटर क्यों लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट है, या ये भी लिख सकते हो, ये हुआ 2 इंटू 100, 200 को अंदर लिख सकते हैं 2 इंटू 100 ऊपर रूट, और ये हुआ ये 100 हम लिख, अब ये रूट है जो कॉमन ये दोनों को होता है, यानी हम अंडर रूट 2 अलग लिख सकते हैं इंटू अंडर रूट 100 अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट वो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 100 हुआ 100 हुआ 10 का स्क्वायर, जो ये स्क्वायर है और ये रूट ये कट जाएगा, हमारे पास आया 10 इंटू अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2 मीटर। ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट निकली कितने में 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितना मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो होगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे और लास्ट हमारे आज के स्लॉट का लास्ट क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन, उस पे जाते हैं। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, मगर ये पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है कल के लेक्चर में, पहले ही हमने समझाया है, फिर भी देखेंगे कि इस टेक्स्ट में क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर, ट्रू बताना है कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है। इट कांट बी जीरो, मगर हमने कल देखा है ये जीरो हो सकता है कब, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करे, इनिशियल भी वही हो जब वो वापस वही पॉइंट पे आए, उसी पॉइंट पे उसी पोजीशन पे जिस से निकला था, तो ये जीरो हो सकता है, जिस यानी ये नॉट ट्रू है, यानी ये फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, ये भी नॉट ट्रू है, क्योंकि कल समझाया है मैंने कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो ये कभी भी इसका मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस के से ज्यादा नहीं होगा, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा उसके मैग्नीट्यूड से, यानी ये भी नॉट ट्रू है। ओके, इट वाज ऑल फॉर द डे। तो आगे हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और भी क्वेश्चंस देखेंगे, मगर वो देखेंगे जब अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ब्रेक एक्सरसाइज भी देखेंगे, और उसके बाद हम और क्वेश्चंस भी देखेंगे एडवांस लेवल के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, थैंक्स।